ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बाबा रामदेव पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला। बीजेपी सांसद ने कपालभाति योग पर भी अब सवाल उठा दिए हैं। गलत तरीके से कपालभाति कराते हैं बाबा रामदेव, ये उन्होंने कहा है। कई लोगों की कपालभाति से मौत हो चुकी है, ये ब्रजभूषण ने कह दिया है। रामदेव के खिलाफ जल्द छिड़ने वाला है आंदोलन, ये भी ब्रजभूषण ने कहा है। अभी कुछ दिन पहले घी और मंजन को लेकर उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि बाबा रामदेव का, पतंजलि का जो घी और मंजन है वो नकली है, और अब वो सीधे योग पे आ गए हैं। योगा का जो आसन है कपालभाति, उसको लेकर कहना है ब्रजभूषण का कि इससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। वो कपालभाति भी गलत करवाते हैं। देखिए, योगा जो है ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। योगा, जब कोई योगा का जानकार है, जो विशिष्ट आदमी है, जब अपने सामने योगा कराता है तो वो साधक की गलती को पकड़ता है और फिर उसको समझाने का प्रयास करता है। ये जो इवेंट किया है इन्होंने, लाखों का इवेंट किया है, कहीं 10,000 आदमी बैठा करके, कहीं 20,000 आदमी बैठा करके, इसका परिणाम ये निकला है कि कई आदमी गलत योगा करने से मर गए हैं। की चीज नहीं है, ये कहना है ब्रजभूषण का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल लगातार जो 2 दिन से बयान वो दे रहे हैं पतंजलि को लेकर, तो कभी योग को लेकर, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का नया बयान सामने आया है और उन्होंने इस बार कहा है कि कपालभाति गलत तरीके से करते हैं। रामदेव के खिलाफ जल्द आंदोलन छिड़ने वाला है, ये भी उन्होंने कह दिया है। बीजेपी के सांसद है ब्रजभूषण, जिन्होंने हमला बोला है एक बार फिर से, और इस बार बीजेपी सांसद ने कपालभाति योग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से कपालभाति करते हैं बाबा रामदेव और कई लोगों की कपालभाति से मौत भी हो चुकी है, ये ब्रजभूषण ने कहा है। ये कोई प्रदर्शन वाली चीज नहीं है और इस तरीके से योगा नहीं कराना चाहिए किसी को भी, ये कहना है ब्रजभूषण का, जो कि बीजेपी सांसद हैं। इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं कई बार, पतंजलि के घी को लेकर, मंजन को लेकर वो बयान दे चुके, जिसके बाद कई राजनीतिक बयान देखने को मिले हैं। तमाम जो विवाद है वो छिड़ गया है पतंजलि को लेकर, बाबा रामदेव को लेकर, और बाबा रामदेव का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी की थी। और अब उसके बाद देखिए लगातार बीजेपी के जो सांसद है ब्रजभूषण, उनका भी बयान आया है, और इस बार प्रोडक्ट्स के बाद, इस बार पतंजलि के सामान के बाद अब उन्होंने सवाल उठाए हैं योग पर। विश्व में प्रसिद्ध है बाबा रामदेव का योग, और इसी योग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग कपालभाति से जान गंवा चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, गलत तरीके से योग कराया जा रहा है, ये ब्रजभूषण जो कि बीजेपी सांसद हैं उन्होंने कहा है। अभी कुछ देर पहले हम आपको सुना भी रहे थे और उन्होंने कहा कि ये कोई प्रदर्शनी वाली चीज भी नहीं है। जिस तरीके से बाबा रामदेव योग कराते हैं ये कोई तरीका भी नहीं होता है, इसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, ये ब्रजभूषण का बयान था। और एक बार फिर से उन्होंने अब मंजन और घी के बाद उनके योग को लेकर हमला बोला है। तो गलत तरीके से कपालभाति कराते हैं बाबा रामदेव, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का बयान सामने आया है और उन्होंने एक बार फिर से हमला बोला है बाबा रामदेव पर, उनके योग को लेकर, और कहा है कि बहुत जल्द आंदोलन छिड़ने वाला है बाबा रामदेव के खिलाफ। तो कई लोगों की कपालभाति से मौत हो चुकी है, ये भी बीजेपी सांसद ने कहा। हालांकि बैक टू बैक हमले बोल रहे हैं ब्रजभूषण, जो कि बीजेपी सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर से उनका जो दूसरा बयान आया है बाबा रामदेव को लेकर, वो उनके योग को लेकर आया है, कपालभाति को लेकर आया है, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि बहुत जल्द उनके खिलाफ आंदोलन छिड़ने वाला है।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट और कपड़े पहनने को लेकर दिए बयान पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि रामदेव के प्रोडक्ट में मिलावट है, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। स्वामी जी, आपने देखा होगा बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट पतंजलि जो उनकी कंपनी है उसमें मिलावट की बात सामने आई है। जो एक सांसद हैं बीजेपी के ब्रजभूषण सिंह ने, उन्होंने खड़ा सवाल किया था कि जो घी है वो मिलावटी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दंतमंजन है वो भी मिलावटी है। उन्होंने खुद दंतमंजन किया था, उनका दांत खराब हो गया। देखिए ऐसा है, चलिए प्रोडक्ट तक तो ठीक है कि मिलावट है, उसकी जांच होनी चाहिए एजेंसियों के, लेकिन चरित्र में मिलावट नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से उनका बयान अभी आया है महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक, वो बहुत ही निंदनीय है। और ये बार बार आना एक भगवाधारी को, एक सन्यासी को, एक साधु को शोभा नहीं देता। इसके पहले भी राहुल गांधी पे जिस प्रकार से दलित समाज को लेकर के उन्होंने टिप्पणी किया था, और वर्तमान में अभी तो जो बोला, हमने पूरा वीडियो देखा, बहुत ही शर्मनाक है, पूरे नारी समाज का अपमान है। और इस तरह की बयान देना एक भगवा वस्त्रधारी का, ये निश्चित रूप से ये चरित्र में भी कहीं ना कहीं मिलावट है। देखिए रामदेव का या किसी का हम विरोधी नहीं है, मेन हम उनके कृत्यों का विरोधी है। सवाल ये है, प्रोडक्ट अगर नकली आ रहे तो उसकी जांच होनी चाहिए और उनको स्वयं या तो बंद कर देना चाहिए। स्वदेशी के नाम पे अपना व्यवसाय धंधा चलाने का वो किया। स्वदेशी सिर्फ आपके नारे थे, यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत था कि आपका कुछ अलग उद्देश्य था, सिर्फ पैसा कमाना था। तो ये बातें ठीक नहीं है और हमें लगता है कि आपको इस पर अपना सुधार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। कैमरा पर्सन नरेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बाबा रामदेव के बयान के तमाम जो है मायने भी निकलकर सामने आते हैं, लेकिन ब्रजभूषण जिस तरीके से लगातार हमला बोल रहे हैं बाबा रामदेव को लेकर, उनके योग को लेकर, इसके पीछे आखिर की क्या वजह है ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ अम्बिकेश्वर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी गोंडा से। अम्बिकेश्वर, देखिए बाबा रामदेव के योग को लेकर तो कभी उनके मंजन और घी को लेकर बयान दे रहे हैं ब्रजभूषण, अभी ताजा बयान के बाद क्या कुछ देखा जा रहा है? पतंजलि की भी अगर बात करें तो वहां पर देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अब इस पूरे मामले को एक जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने जो है बहराइच और बलरामपुर, अगल बगल के जनपदों में भी अपनी जो है जनसभाएं की हैं। लोगों को एकत्र करके इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है कि जो है पतंजलि का घी और दही ना प्रयोग करें और अपने घर पे गाय पालें और उस गाय के घी को प्रयोग करें। और उसके बाद अभी जब कल वो एक वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर मीडिया के लोग जब उनसे रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बात तो हम छोड़ दें, वो जो आयोजन करते हैं लाखों लाखों रुपए लेकर के, जहां 10 से 20 हजार बैठते हैं, वहां पर जो वो योग कराते हैं, वो योग को कराने के बाद वहां जो बैठे हुए लोग होते हैं उनमें से कई लोग गलत योग करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो सही देख रेख में योग नहीं करते। योग कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। तो इस तरह से वो इस पूरे अब रामदेव के बाद पतंजलि सबको एक आड़े हाथों लेते हुए अब इस पूरे मामले को एक जन आंदोलन का रूप दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो पतंजलि के नाम के प्रयोग को भी कह रहे हैं कि पतंजलि के नाम का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि पतंजलि की जन्मभूमि गोंडा के कोड़र में है और कोड़र की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। वहाँ पे विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया, कोई नहीं जानता कि पतंजलि की जन्मभूमि कहाँ पर थी। तो हम इसके लिए भी अब जागरूक कर रहे हैं और अगर वो पतंजलि के नाम का प्रयोग करेंगे तो हम एक बड़ा जन आंदोलन। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अम्बिकेश्वर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।